हेलो गाइस, तो फिर से आ गई हूँ मैं आप लोग के सामने एक नई शॉर्ट ट्रिक लेकर के। और वो शॉर्ट ट्रिक है खरीफ की फसलों के नाम। रबी और खरीफ की फसल, ये हम याद कर कर के बचपन में रट रट करके हम परेशान हो गए। जब भी हमारी क्लास में पूछा जाता था तो हम उसे रटने लग जाते थे और फिर उस वक्त के लिए तैयार करके फिर अगले ही पल हम उसे फिर से भूल जाते थे। ठीक है। तो इस तरीके से हमारा काम है। और अब जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तब उनको जब पूछा जाता है एकदम से, तो फिर वो कुछ फसलों के तो नाम बता देते हैं लेकिन वो अच्छे से नहीं बता पाते। ठीक है, तो इसके लिए एक बहुत अच्छी सी शॉर्ट ट्रिक आप लोग के सामने लेकर के आई हूँ। आपको कुछ नहीं करना है, आपको ये एक छोटी सी लाइन याद रखनी है जो कि है जधा मुक्त अब गौतम। कितनी सिंपल सी लाइन है, बिल्कुल आप इसको आसानी से याद रख सकते हैं, जधा मुक्त अब गौतम। ठीक है, तो अब देख लेते हैं कि एक एक जो इसमें अक्षर है उसका क्या मीनिंग है। तो ज है, ज का मतलब होता है ज्वार। ठीक है, जा का मतलब हो जाता है ज्वार, जो ज्वार की फसल होती है। फिर आ जाता है धा। धा तो पूरा ही धा है, तो धा से धान याद करना बहुत आसान है। फिर अगर मुंह को देखा जाए तो मुंह से हो जाएगा मूंग। है ना, हमारे घरों में मूंग रहती है, तो वो भी खरीफ की फसल में ही आती है ना। धान भी खरीफ की फसल में आता है। फिर इसके बाद मुक्त को अब छोड़ देना है ना, मतलब इसमें बाकी चीज का मीनिंग नहीं है, मुंह मुंह बस से है। ठीक है, अब यहाँ पे अब में आ और बा का मीनिंग देख लेते हैं। तो आ का मीनिंग हो जाता है अरहर। मतलब जो अरहर की दाल होती है, जो नॉर्मली हम घरों में डेली बनाते हैं, तो वो अरहर की जो दाल होती है वो भी खरीफ की फसल में आती है। ठीक है, फिर हम बा को देखते हैं। तो बा जो होता है, बा से हो जाता है बाजरा। तो बाजरा भी खरीफ की फसल में आता है। फिर अगर हम गौ को देखें तो गौ पे ध्यान रखना पड़ेगा कि गौ का मीनिंग मतलब गौ से नहीं है इसका, फसल का नाम ये ग से है, तो मतलब गन्ना हो जाएगा। तो गन्ना भी खरीफ की फसल में आता है। फिर ता से बात करें तो ता से हो जाएगा तंबाकू। तंबाकू भी खरीफ की फसल में ही आता है ना। बट ये हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता है, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, तब भी बहुत सारे लोग इसका सेवन करते हैं। तो जो भी आप लोग के आसपास कोई इसका सेवन कर रहा हो तो इसको बिल्कुल मना करिए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा डेंजरस है, कैंसरस होता है। फिर इसके बाद जो लास्ट में माँ दिख रहा है, तो माँ से हो जाएगा मक्का। तो मक्का भी किस में आ जाता है, खरीफ की फसल में। ठीक है, तो ये बहुत ही सिंपल सी शॉर्ट ट्रिक है। मतलब सोचिए हमने कितनी इसमें खरीफ की फसलों के नाम याद कर लिए, 1 2 3 4 5 6 7 8। मतलब इतनी छोटी सी लाइन में हमारी जो 8 खरीफ की फसल है वो हम इजीली किसी को बता सकते हैं। तो ये हो गई एक बहुत अच्छी सी प्यारी सी शॉर्ट ट्रिक। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक सब्सक्राइब शेयर कर देना। थैंक यू, कीप वॉचिंग।